शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रिदा शेयर कर रही हैं। रिदा कहती हैं, मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ लेकिन पिछले 15 साल से मैं इटली में हूँ। जब मैं इटली में आई थी मैंने यहीं पर स्टडीज़ कंप्लीट की और उसके बाद मैंने यहीं पर जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत सी जगहों पर काम किया। बिल आखिर मुझे एक कंपनी में एज अ ऑपरेटर जॉब मिल गई। मैं वहाँ पर काम किया करती थी। वहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करती थी, हम लोगों का जो ऑपरेटर ऑफिस होता था वो होता था 7th फ्लोर पर। वहाँ पर मेरा ऑफिस था और मेरे साथ और भी एक दो लड़कियाँ भी काम करती थीं और कुछ लड़के भी थे। हम लोगों का वहाँ पर पूरा एक स्टाफ था। जो हम लोगों के कंपनी की बिल्डिंग थी, काफ़ी बड़ी वो बिल्डिंग थी और वो जो कंपनी थी वो बहुत अजीबोगरीब लोकेशन पर थी। यानी उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी लेकिन थोड़ी दूर दूर थी। हम लोगों की जो कंपनी की बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से दरख्तों में घिरी हुई थी। इसीलिए हम लोगों का ऑफिस 7th फ्लोर पर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों की जो वो टेलीफोनिक सर्विस थी वो ठीक आती थी। अक्सर हम लोगों को उस ऑफ़िस से कुछ शिकायत थी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हम लोगों के साथ आए दिन होती थी। हम लोग अपने जो हम लोगों का कंपनी स्टाफ था, जो ऑनर स्टाफ था, उनसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेन करते थे कि हमें यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है। कोई भी 7th फ्लोर पर अकेला काम नहीं कर सकता था। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई ना दिखने वाला वजूद हम लोगों के आसपास है। कभी चेयर्स का खुद से मूव हो जाना, कभी हम लोगों के जो फाइल्स होती थी खुद ब खुद उनका नीचे गिर जाना। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हम लोग ऑफ़िस में काम कर रहे होते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम लोगों के पीछे कोई आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे पलट कर देखने पर हमें कोई भी नज़र नहीं आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं वॉशरूम में गई। हम लोगों का जो हम लोगों की फ्लोर जो था उसका वॉशरूम जो था वो बिल्कुल बैक साइड पर बनता था। मैं वहाँ पर गई तो वो काफ़ी लंबी एक गैलरी थी। उस गैलरी को क्रॉस करके मैंने वहाँ का जो टॉयलेट एरिया था मुझे वहाँ पर जाना था। जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई चल कर आया है। पहले मुझे लगा कि हो सकता है मेरी कुलीग आई होगी। मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे बाकायदा फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। मैं थोड़ी सी घबरा गई, फिर मुझे लगा कि मैं बहुत वहम कर रही हूँ। तभी मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में जब मैं गई तो उस वक्त भी वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। लेकिन इसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई चल फिर रहा है। मेरी एक थी कुलीग जो थी, मारिया उसका नाम था। मैंने उसको 1 से 2 दफ़ा बुलाया कि मारिया बाहर तुम हो, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। जैसे मैं टॉयलेट से बाहर आई, बिल्कुल सामने ही वो सारा एरिया था हाथ धोने के लिए, जो वॉश बेसिन होते हैं उसके आगे बहुत बड़ा जैसे मिरर सा लगा हुआ था। अभी जैसे ही मैंने बेसिन टैप को मैंने खोला तो वहाँ पर टोटल 4 बेसिन थे। उन सब की टैप्स खुद ब खुद चल गई। मैंने इधर उधर देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन से पीछे हटी तो मैंने एक ब्लैक कलर का शेडो मिरर में देखा जो मेरे पीछे से गुजरा है। ऐसा लग रहा था कि कोई काले रंग की परछाई मेरे पीछे से बिल्कुल फ्लैश हुई है, गुजर कर गई है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो सारे जो टैप थे वो मैंने खुले छोड़े और मैं वहाँ से भागती भागती अपने ऑफ़िस में आई। जब मैं ऑफ़िस में आई तो मैं कांप रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने ये बात अपनी कलीग्स के साथ भी शेयर की। उस वक्त हम लोग वहाँ पर 4 थी, 2 हम फीमेल थी और 2 मेल थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मिलकर जाके देखते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जैसे ही हम लोग उस गैलरी को क्रॉस करके गए तो वहाँ पर वो जो
लाइट थी, जो ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी, वो एकदम से फ्लिक करने लगी, जैसे पता नहीं उनको कोई बार बार बुझा रहा है, जला रहा है, जैसे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी डिस्टॉर्शन होता है, तो वो हमें फ़ील होने लग गया। अपने आप वो जलने बुझने लग गई। हम लोग बहुत डर गए कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। सेम लाइक जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है, बिल्कुल वही सीन था। जैसे ही हम लोग उस वॉशरूम एरिया में गए तो सारी टैप्स बंद थीं। जिस वॉश बेसन में मैंने हाथ धोए थे, वहाँ पर उस वॉश बेसन में बहुत ज़्यादा ब्लड था। वो कहाँ से आया हमें नहीं पता। हम लोगों ने देखा, हम लोग चीखें मारते हुए हम लोग भागे। फ़ौरन हम लोग लिफ्ट से नीचे आए। हम लोगों ने वहाँ पर जो हम लोगों का कंप्लेंट डिपार्टमेंट था, वहाँ पर हम लोगों ने फ़ौरन से ये बात बताई। वहाँ के जो कंपनी ऑनर थे वो भी आ गए। वो एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, वो भी आ गए। जैसे ही हम लोगों के साथ वो हम लोगों के 7th फ्लोर पर गए, वहाँ पर जाके उन लोगों ने देखा कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर खून के धब्बे मौजूद थे। वो ज़मीन के ऊपर थे और कुछ उधर मिरर के ऊपर भी थे। जबकि हम लोग जब देखने आए थे तब वो सिर्फ वॉश बेसन में ही खून बिखरा हुआ था। हम लोगों ने उन्हें कहा कि हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है हमारे साथ, हमें बहुत सा कोई डराता है। मैंने ब्लैक शेडो को भी देखा है, कोई हमें यहाँ पर चेयर पर बैठने नहीं देता। कभी हम लोग काम कर रहे होते थे तो बाकायदा ऐसा लगता था किसी ने हाथ पकड़ लिया है। हम लोग अपना हाथ मूव नहीं कर सकते थे, सर भारी हो जाना। मैं मुस्लिम थी, वहाँ पर एक लड़का मुस्लिम था। हम लोग तो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करते थे, लेकिन बाकी जो थे वो भी एज़ पर देयर रिलीजन वो भी कुछ ना कुछ पढ़ लिया करते थे। फिर हम लोग वहाँ से, उन लोगों ने हम लोगों का डिपार्टमेंट जो था, लाइक हम लोगों का जो ऑफिस था, उन लोगों ने वो चेंज कर दिया, उसकी बिल्डिंग चेंज कर दी। वहाँ पर उस पूरे फ्लोर के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए। अब डेली बेसिस पर वहाँ के फुटेज चेक किए जाते थे। तो वहाँ के जब फुटेज चेक किए गए, वहाँ पर बाकायदा देखा गया एक ब्लैक कलर का शेडो था, जस्ट लाइक जैसे कोई औरत होती है। वो बाथरूम वाली साइड से चलती हुई बाहर आती थी। बाकायदा वो हिलती जुलती चलती फिरती नज़र आती थी। वो आकर जैसे वो ऑफिस में पाँव रखती थी, वो सारी चेयर्स गिरने लग जाती थी, सारी फाइल्स गिरने लग जाती थी। वो सिर्फ वहाँ पर खड़ी होती थी। फिर उसी तरह से जैसे वो आती थी वैसे वो चलती चलती बाथरूम में जाती थी। वो वॉशरूम में किसी टॉयलेट में जाती भी नहीं थी तो एकदम से उसके दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होते थे। ये सारे फुटेज वहाँ पर हर किसी ने देखे। यहाँ तक कि 7th फ्लोर हॉन्टेड मशहूर हो गया कि वहाँ पर जैसे घोस्ट हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, ये सब कुछ है। उसके बाद वो वहाँ के जो कंपनी ऑनर थे, वो एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग एक प्रीस्ट को लेकर आए। जो वो प्रीस्ट वहाँ पर आए, उन्होंने उस जगह को देखा तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई इवल स्पिरिट है और वो कर्स्ड है, उसको कोई बद्दुआ है। यहाँ पर एक ऐसी शैतानी कुव्वत है जिसको कोई बद्दुआ है कि वो यहाँ पर कैद है, वो यहाँ पर किसी को काम नहीं करने देगी और मैं उसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। मैं कोशिश करूँ भी तो मैं उसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। बेहतर यही है कि आप लोग ये वाला फ्लोर बंद कर दें और बाकी फ्लोर पर आप लोग काम करें। हम लोगों को 7th फ्लोर के बाद शिफ्ट कर दिया गया 5th फ्लोर पर, क्योंकि जो 6th फ्लोर था वो हम लोगों का ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट वहाँ पर काम कर रहा था। जैसे ही हम लोग 5th फ्लोर पर हम लोग काम कर रहे थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, उस फ्लोर पर हम लोगों के साथ एज सच अभी कोई इशू नहीं हुआ था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं और मेरी जो कलीग थी मारिया, हम लोग काफ़ी देर से काम कर के थकी हुई थी, तो हम लोग उठकर बाहर आ गई। ऑलमोस्ट वहाँ के जितने भी फ्लोर थे वो सेम कंस्ट्रक्शन में थे, सेम स्टाइल में थे, सेम ऑफिस सेटअप थे वहाँ पर। हम लोग वॉक करती करती हम लोगों ने कहा कि ज़रा फ्रेश होती हैं, हम वॉशरूम वाली साइड पर चली गई। जैसे ही हम लोग वॉशरूम वाली साइड पर गई तो वहाँ पर हम वॉश बेसिन के ऊपर, मैं भी फ़ेस वॉश कर रही थी, वो भी फ़ेस वॉश कर रही थी। जैसे मैंने फ़ेस वॉश किया, मैं ऊपर उठी तो मेरी बैक साइड पर बिल्कुल एक टॉयलेट का डोर ओपन था। मैंने वहाँ पर उसी काले रंग की परछाई को, जिसको हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, एक औरत थी, उसको खड़े देखा और उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुझे सामने मिरर में नज़र आ रही थी। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो एक सेकंड के लिए मेरे सामने आई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फ़ौरन मारिया को बताया कि मुझे अभी भी वो यहाँ पर नज़र आई है। उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस फ्लोर पर हमें काम करते हुए 1 महीने से भी ऊपर हो गया था। हम लोगों के जो कंपनी ऑनर थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी जितने भी हम लोगों के फ्लोर थे सब पर सीसीटीवी
कैमरास दोबारा से इंस्टॉल करवाए थे, क्योंकि जो पहले लगे हुए थे उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनमें वक्ती तौर पर तो रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग होते होते सारा जो फुटेज होता था वो ब्लैंक हो जाता था। फिर जब सारे सीसीटीवी फुटेज नए लगवाए गए, हम लोगों ने कहा कि हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने 5th फ्लोर की भी जाकर जब बाथरूम वाली साइड के हमने जब वो फुटेज चेक किया तो वहाँ पर एक वॉशरूम ऐसा था जिसमें ये प्रॉब्लम था, जहाँ पर वो आती थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा था कि उसका दरवाज़ा कोई खोलता और बंद करता है, लेकिन वहाँ पर वो परछाई मूव होती नहीं दिखाई देती थी। 7th फ्लोर पर बेतहाशा उसकी एग्जिस्टेंस थी। वहाँ पर तो वो चलती फिरती, दरवाजे बंद करती खोलती, लाइट्स जलाती, पंखे चलाती, यहाँ तक वो नज़र आती थी। वहाँ के जो ऑनर थे उन लोगों ने 7th फ्लोर की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कटवा दी, उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया, क्योंकि मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। इसके बावजूद उसकी सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग थी वो सारी हम लोग चेक करते थे, क्योंकि जितने भी वहाँ पर कैमरास काम कर रहे थे उनकी जो वायरिंग थी वो सारी 6th फ्लोर के साथ अटैच थी, इसलिए वो अभी भी काम कर रहे थे। हम लोगों ने खुद देखा कि वहाँ पर 7th फ्लोर के ऊपर भी लाइट ना होने के बावजूद बाथरूम की लाइट्स चलती थी, कमरों की भी लाइट चलती थी, और जो गैलरी थी उसकी लाइट हर वक्त फ्लिक करती रहती थी। वो हर वक्त जैसे जलती बुझती ये उसका काम होता था। और वो अब वहाँ पर वो चीखों पुकार भी करने लग गई थी। मोस्टली मेरी शिफ्ट नाइट में होती थी, क्योंकि मैं एक और जगह पर भी काम करती थी, तो इसलिए मैंने नाइट शिफ्ट ही ली हुई थी। मैं हाफ डे तक एक और जगह पर मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती थी और नाइट शिफ्ट में मैं इस कंपनी में काम करती थी। तो हम लोग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था। हम लोग 2-3 कलीग्स थे, तो हम लोग जैसे अपने ऑफिस से बाहर निकले तो वहाँ पर बाहर बहुत बड़ा ओपन टेरेस होता था। वहाँ पर हम लोग मौसम देख रहे थे, साथ हम लोग चाय पी रहे थे, वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तभी हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ऊंची आवाज़ में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे कोई औरत है वो चीखें मार रही है और वो भागती भागती जैसे उस पूरे ऑफिस में भाग रही है। यहाँ तक कि हम लोगों के फ्लोर पर भी आवाज़ें आई। 6th फ्लोर वाले भी सारे नीचे भागे कि रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कौन रो रहा है। हम लोग भी सारे उनकी तरफ भागे कि हम लोगों को भी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई भागता भागता ऊपर गया। वो भागती रोती चीखती 7th फ्लोर पर गई। वहाँ से ऐसे लग रहा था कोई सामान उठा कर नीचे फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे उधर उसने तबाही मचाई हुई थी। यहाँ तक कि वो जो बिल्डिंग थी, वो जो ऑफिस था, वो एक असेब ज़दा खौफनाक हॉन्टेड ऑफिस मशहूर हो गया। वहाँ के खौफनाक किस्से, उसकी जो कहानियाँ थी, वो लोग आज के दिन भी जब हम लोग रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर वो जो कंपनी ऑनर था उसने 1-2 और प्रीस्ट को बुलाया और ये कहा कि आप लोग यहाँ से इसको, ये जो इवल स्पिरिट है, इसको आप यहाँ से निकाल दें। बहुत ट्राई उन्होंने किया। उसी के तकरीबन 2 माह के बाद उसकी डेथ हो गई थी और उसकी मिसेस का ये कहना था कि वो अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक से जब मैं सुबह जागी तो मैं देखने गई कि वो अभी तक जागा क्यों नहीं है। जब मैंने जाकर देखा तो उसकी गर्दन के ऊपर निशान थे, जैसे उसके गले को किसी ने पकड़कर दबाया है, और उसकी डेथ हो गई। उसका कॉज ऑफ डेथ किसी को भी पता नहीं चला। फिर वो बिल्डिंग उन लोगों ने छोड़ दी, वो कंपनी कुछ अरसे के लिए बंद हो गई। वहाँ पर जो सराउंडिंग में जितने भी लोग थे, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड मारिया थी वो वहीं पर रहती थी, उसका जो घर था वो उस कंपनी के बिल्कुल करीब था जहाँ पर वो बिल्डिंग थी। उसका ये कहना है कि वहाँ से बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा हैं, वो एक नहीं है, वो चिल्लाती हैं, वो चीखती हैं। आज भी उसकी बिल्डिंग की वो जो लाइट्स थी वो ऑन होती हैं। वो बहुत कुछ बताती थी। फिर हम लोगों ने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, फिर हम लोगों ने मिलकर वहाँ पर काम शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर हम लोगों के साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। मुझे ये प्रॉब्लम होता था, मैंने उसको बहुत पास से फ़ील किया था। मुझे बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते थे, डरावने ख्वाब आते थे मुझे बहुत ज़्यादा। मैं डरती थी, मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास वो मौजूद है। उसका खौफ भी मेरे ऊपर था और कुछ उसका साया भी मेरे ऊपर हो गया। फिर मैं पाकिस्तान जब वापस आई तो यहाँ पर हम लोगों के जो एक साहिब इल्म हस्ती थे, जानने वाले थे हमारे, बहुत रूहानी शख्सियत थे, उनके पास गई।
उनसे जब मैंने वो सारा पढ़ाई करवाई, दम वगैरह करवाया, तो उनका ये कहना था कि उस बदरू का, उस इवल स्पिरिट का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, क्योंकि मैं मुस्लिम थी। मैं वहाँ पर कुरान पाक की आयत पढ़ती थी। मेरी आदत थी, मैं जब भी अपने ऑफ़िस में जाती थी, मैं अपने मोबाइल के ऊपर निकाल कर आयतुल कुर्सी भी पढ़ती थी। कभी कभी मेरे पास टाइम होता था तो मैं और भी कुरान पाक की सूरतें पढ़ लिया करती थी। तो वो मुझे अटैक करने की ज़्यादा कोशिश करती थी। मेरी ही चेयर पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, या वो जो दूसरा मुस्लिम लड़का था उसके साथ ऐसी बहुत सी हैपनिंग्स होती थी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और मुझे ये कहा कि आपने नमाज़ पढ़नी है, इस हिफाजत की तावीज़ को अपने पास रखना है। वो फिर मेरे पास है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिदा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी उबैद शेयर कर रहे हैं। उबैद कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 7 साल पहले की बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग 5 दोस्त थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था जिन्नात को देखने का, गैर मरी मखलूक़ात को देखने का। तो हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान किया कि हम लोग मकली कब्रिस्तान जाएंगे। जैसे ही हम लोग मकली कब्रिस्तान जाने का हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग मकली कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ के बारे में तारीख़ गवाह है, दुनिया जानती है कि वो एक मशहूर तरीन आसिफ ज़दा जगह है। वहाँ पर सैकड़ों साल, हज़ारों साल पुरानी कब्रें आज भी मौजूद हैं। हम लोगों ने वहाँ के गोरकन से बात की, तो गोरकन ने भी हमें यही बताया कि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ बहुत से वाक़यात हुए हैं। उसने ये कहा कि रात के बाद मकली कब्रिस्तान में कोई भी नहीं जाता। यहाँ पर औरतों की आवाज़ें गूंजती हैं, वो रोती हैं और अपने पास भी बुलाती हैं। हमने उससे ये कहा कि ये महज बातें हैं, तुम्हारा वहम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर कुछ रात गुजारना चाहते हैं। उसने हमें बहुत ज़्यादा रोका, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने रिस्क के ऊपर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर ज़रूर रुकेंगे। जैसे ही रात 9-10 बजे का टाइम हुआ, हम लोग मकली कब्रिस्तान में चले गए। बेतहाशा सन्नाटा था, नॉर्मल वेदर था, ना बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। अक्टूबर का स्टार्ट था। तो हम लोग स्प्लिट हो गए। पहले हम लोगों ने मिलकर काफ़ी जगह को देख लिया था दिन के टाइम। तो हम लोग जब स्प्लिट हुए तो हम लोग 5-6 दोस्त जो थे वो अलग अलग जगह पर चले गए। सबके पास अपने अपने मोबाइल थे। जिस साइड पर मैं गया वो एज़ पर गोरकन वो मशहूर तरीन जगह थी जहाँ से रात के टाइम आवाज़ें गूंजती थीं। उसने मुझे ख़ुद बताया था ये। मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि मैं उस तरफ जाऊँगा। जब मैं उस तरफ गया, आप लोग यकीन करें मेरी बात का कि मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने ख़ुद देखा, मैंने एक औरत को देखा, ब्लैक कलर के ड्रेस में मैंने एक औरत को देखा। वो बाकायदा वहाँ पर एक जैसे एक कब्र के ऊपर जैसे वो बारादरी सी बनी हुई थी। पहले वो मुझे वहाँ पर दिखी, उसके बाद बाकायदा मेरे सामने वो चलती चलती कुछ कदम आगे गई और वो गायब हो गई। मेरे में इतनी तो हिम्मत हुई नहीं कि मैं मोबाइल के साथ उसको रिकॉर्ड कर सकता। मैंने टॉर्च ज़रूर ऑन की हुई थी, लेकिन मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी उस स्पॉट पर पहुंचकर। लेकिन मेरे वहाँ पर पहुंचने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो गई। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ें दी, मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। हम लोगों का एक दोस्त था, उसका नाम उसामा था। उसामा जो था, उसामा एकदम से मिसिंग हो गया। हम लोग चारों दोस्त इकट्ठे थे, उसामा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर गया। हम लोगों ने इसको बहुत आवाज़ें दी। अब मकली कब्रिस्तान है भी बहुत बड़ा, हम लोग उसको कहाँ ढूंढते। हम लोगों को लगा वो गाड़ी में ना गया हो, गाड़ी में जाकर देखा वो नहीं था। हम लोग जहाँ तक उसको देख सकते थे हम लोगों ने देखा। उसका मोबाइल ट्राई करते थे तो उसका नंबर बन जा रहा था। बहुत हम लोग परेशान हो गए। थक हार कर हम लोग जैसे ही मकली कब्रिस्तान की भी हदूद से बाहर निकले तो हमें चीखने की आवाज़ें आईं। वो हमें बुला रहा था। उसकी आवाज़ों पर जब हम लोग भागते हुए गए तो वो ज़मीन से ऊंचा हवा में था और ऐसा लग रहा था उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। बाकायदा ऐसा लग रहा था उसको किसी ने पकड़ा हुआ है और वो हवा में जैसे पाँव मारते हैं और हाथ मारते हैं ऐसे कर रहा था। जैसे हम लोग अल्लाह अकबर करते उसकी तरफ भागे, उसको बहुत ज़ोर से किसी ने गिरा दिया। उसको उठाने वाला, गिराने वाला और पकड़ने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे बहुत चोट लगी। उसको वहाँ से लेकर हम लोग भागे, फ़ौरन गाड़ी में आए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम लोग डर गए थे। उसी वक्त वहाँ से बहुत ज़्यादा
आवाज़ें भी आई जैसे हमें दूर से कोई आवाज़ें दे रहा है। गोरकन तो जा चुका था। हम लोग उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उसको फ़र्स्ट एड दिलाया। कुछ वो बोलने के काबिल हुआ तो जब उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि मैं एकदम से चलता चलता बिल्कुल एक कॉर्नर में चला गया। वहाँ पर कब्रें तो थीं लेकिन कुछ जगह खाली भी थी। अभी मैं वहीं पर गया तो एकदम से मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा। मुझे लगा कि तुम लोगों में से कोई होगा। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैंने वहाँ पर एक बहुत कदावर किसी शख्स को देखा। वो औरत थी, मर्द था, जो भी था, उसका चेहरा कवर्ड था। उसने मुझे बस एकदम पकड़ कर, पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, उसने मुझे गिराया भी नहीं, बस उसने मुझे पकड़ा और मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैं फ़ौरन से उठकर भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बालों से किसी ने पकड़ लिया है। उस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने उसे बताया कि हमने तुम्हें बहुत ढूंढा था लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने तौबा कर ली। हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ एविडेंस रिकॉर्ड किए थे। वो हेवले थे, बाकायदा हेवले थे, मूव हो रहे थे यहाँ वहाँ, कुछ आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन उसके बाद वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ गई, हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे को, बहुत देखी, वो मोबाइल से डिलीट हो जाती थी। तो ये हम लोगों की एक स्टोरी थी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उबैद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आज से मैं एक दिन खौफनाक कहानियों पर काम करूँगी और एक दिन हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर, क्योंकि खौफनाक कहानियों पर मेरे बहुत से लिसनर्स हैं जो मेरी कहानियों का वेट करते हैं। मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप खौफनाक कहानियों पर काम नहीं कर रहे। बहुत से लोगों को भी हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल का नहीं पता। इसलिए एक दिन मैं खौफनाक कहानियों पर स्टोरी दूंगी और एक दिन मैं स्टोरी दूंगी हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। वहाँ पर एक दिन खौफनाक कहानी उस चैनल पर आएगी और एक दिन इस चैनल पर। अब दो चैनल्स हैं आपके पास, दोनों चैनल्स को आप लोगों ने एंजॉय करना है और मुझे भरपूर सपोर्ट करना है। अभी भी मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो ज़रूर ऑन होगी इंशाल्लाह। और ये चैनल मेरा दोबारा उसी तरह से वर्किंग में आएगा जैसे पहले था। नीलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।